बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन अब्दी यकन इस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। तो स्टूडेंट्स, अब तमाम स्टूडेंट्स के 4 से 5 पेपर्स जो हैं वो हो चुके हैं। अब जो आप लोगों का स्टूडेंट्स पेपर है वो है उर्दू का। ठीक है, इसके अंदर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत ईजी पेपर समझते हैं उर्दू का, जो कि है भी, लेकिन आप लोग चंद ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के उर्दू के जो मार्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिडक्ट कर दिए रहते हैं, यानी कि काट दिए रहते हैं और आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो चंद अहम पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है, जिन पर आप लोग गौर कर अपने मार्क्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर सोल्व करने से पहले हमें पेपर का पैटर्न का पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का आना है और इसके अंदर से चीजें क्या क्या आनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं कि जो आप लोगों के एमसीक्यूज होने हैं स्टूडेंट्स, वो 15 मार्क्स के आने हैं। कितने मार्क्स के आने हैं? 15 मार्क्स के आने हैं, जिनके अंदर से 7 मार्क्स के आप लोगों के नसर में से एमसीक्यूज आने हैं, 2 मार्क्स के जो है नज़म में से आने हैं, 1 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का गजल में से आएगा, 3 मार्क्स आप लोगों के कायदो निशा यानी कि जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर से, और 2 मार्क्स आप लोगों के इराब। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो इनकी उर्दू के अंदर राइटिंग अच्छी नहीं है वो कोशिश करें कि अपने एमसीक्यूज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ठीक है, और उसके साथ साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी एमसीक्यूज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और 15 मार्क्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के यहाँ से हासिल करना ही करना है। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं हिस्सा शाइया की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 जो है आपका वो आएगा इशार की तशरीह। कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की आएगी। नज़म 4 में से 3 आप लोगों को करनी होगी, गजल 3 में से आप लोगों ने 2 करनी है, यानी कि 3 और 2 को मिलाकर आप लोगों ने कितने करने हैं? 5 की इशार की तशरीह करनी है। सवाल नंबर 3 की बात करें तो पैराग्राफ की तशरीह, पहला पैरा हिस्सा नसर के पहले नस्फ असबाक में से, जबकि दूसरा पैरा बाकी नस्फ में से होगा। टोटल कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो होगा वो मुख्तसर सवालात पर होगा, जिसके अंदर आप लोगों के नसर 5 शॉर्ट आएंगे, नज़म में से 2 आएंगे और गजल में से 1 आएगा। तो आप लोगों ने कितने करने होंगे? 8 में से स्टूडेंट्स 5 करने होंगे, टोटल 10 मार्क्स के होंगे, जो कि सबसे इजी पोर्शन होता है उर्दू के पेपर के अंदर। सवाल नंबर 5 की बात करें तो सबक का खुलासा, पहला खुलासा हिस्सा नसर के पहले नस्फ असबाक में से, जबकि दूसरा बाकी नस्ल से होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, आप लोग 14 चैप्टर हैं तो 7 पहलों के अंदर से आ जाएगा इस खुलासा और अगले 7 में से दूसरा आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो भी पेयर चूज करना है वो अच्छे तरीके से करके जाना है। कोशिश करिएगा कि आप लोग 10 से 12 चैप्टर्स करके तैयार लाजमी जाए खुलासे के लिए। सवाल नंबर 6 की बात करें, पहले नस्ल में से जब के बाकी नस्ल में से 1 होगा और एक दिए गए इनवानात में से होगा। कुल 3 आप लोगों के आएंगे और आप लोगों ने कितने करने हैं? 1 करने होंगे और 15 मार्क्स का आप लोगों का ये होगा। ठीक है, सेकंड हम लास्ट बात कर लेते हैं, इबारत की तशरीह 10 मार्क्स की होगी। काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट्स ये सारी आप लोगों के पेपर के अंदर चीजें आएंगी और इनको आप लोगों ने अटेम्प्ट किस तरह करना है ये अब हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि नज़म का मरकजी ख्याल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नज़म को किस तरह लिखना है? आपने लिखना है नज़म का मरकजी ख्याल, उसके बाद मेहनत की बरकत, यानी कि जो भी आप लोगों को नज़म आई होगी आप लोगों ने यहाँ पर सवाल नंबर की गलती नहीं करनी है। अगर आप लोगों का सवाल नंबर 6 है तो आप लोगों ने यहाँ पर सवाल नंबर 6 ही लिखना है। ठीक है, अगर सवाल नंबर 2 कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर सवाल नंबर 2 ही लिखना है। अगर आप लोग सवाल नंबर 3 कर रहे हैं तो आप लोगों ने सवाल नंबर 3 की यहाँ पर हेडिंग दे देनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना शायर। कुछ बच्चे लिखते हैं शायर का नाम, ठीक है, तो आप लोग शायर का नाम भी लिख सकते हैं, सिंपल शायर भी लिखकर आगे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया नज़म का मरकजी, यानी कि नज़म सोल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड हम बात कर लेते हैं नसर पारों की तशरीह, वो आप लोगों ने किस तरह करनी है? इबारत की तशरीह जिसको हम कहते हैं। तो आप लोगों ने एक जोन सी चूज की है उसकी हेडिंग देनी है, जैसे मैंने अलिफ चूज की हुई है तो अलिफ, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट से थोड़ा सा बता देना है जो भी आप लोगों को इबारत की तशरीह आई होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा लास्ट पर लिख कर उसके बाद आप लोगों ने हवाले मतन की हेडिंग देनी है, सबक का नाम, इखलाक जो भी होगा आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबक के नाम की इसने गलती निकाली हुई है तो आप लोगों ने अनवान लिखना है, नाम नहीं लिखना है। सेकंड फिर आप लोगों ने मुसन्निफ का नाम माखुज, ठीक है, सनफ़े निगारी। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने जो उसने अंदर से हेडिंग हाईलाइट किए होंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उसको उनके मायने लिखने हैं जो भी आप लोगों के माइंड में होंगे। कोशिश करिएगा कि जो उनके मायने बनते हों आप लोगों ने वही लिखने हैं। बहुत सारे चेकर्स आप लोगों के यहाँ से ही आप लोगों को जज कर लेते हैं कि आप लोगों की बाकी नीचे से तशरीह अच्छी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड थर्ड हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2 की, अशार की तशरीह। तो जो भी आप लोगों ने लिखनी है उसकी आप लोगों ने इस तरह हेडिंग दे देनी है, हम पहली कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं, चौथी कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है। नज़म का अनवान लिखना है, नज़म का नाम नहीं लिखना। शायर का नाम, मफहूम और उसके बाद फिर तशरीह स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जुमलों की तकमील, यानी कि आपको जुमले आएंगे जिस तरह आड़े आना, आग बगोला होना,
ईद का चांद नजर आना, 3-5 करना, ठीक है। तो ये इस तरह के आप लोगों को जुमले आएंगे, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इन पर जरा गौर कर लेना। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये साइड पर लिख देते हैं इस तरह 1 2 3 4 और उसके आगे लिख देते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह कर लेंगे तो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं दरखास्त। तो आप लोगों ने दरखास्त किस तरह लिखनी है। दरखास्त के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो दरखास्त आई होगी उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने बाखिदमत जो भी आई होगी आप लोगों को दरखास्त, उस हिसाब से आप लोगों ने आगे उसकी पूरा लिख देना है हेडिंग। उसके बाद फिर दरखास्त बुराई सफाई जिसकी लिख रहे हैं आप लोगों ने मौजू की हेडिंग देनी है जनाबे वाली, ठीक है, गुजारिश है कि। इसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो होगी दरखास्त लिख देनी है जितनी आप लोगों को आती होगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप जिस पेज से दरखास्त शुरू कर रहे हैं कोशिश करेंगे उसी पेज पर ही आप लोगों की दरखास्त खत्म हो जाए। यानी कि आप अगर आप लोग एक पेज की दरखास्त कर रहे हैं तो एक पेज पर ही पूरी आ जाए। अगर 2 की कर रहे हैं तो 2 पर पूरी लिखने के बाद उसके नीचे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके नीचे अगर लिखेंगे तो वो हो सकता है कि चेक कर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो काट लें। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 8 की, मुकालमा निगारी। इसमें मुकालमा लिखने का तरीका ये होगा कि मरीज, डॉक्टर, ठीक है, जिसका लिखना हो तो आप लोग यूज करिएगा सिंपल मार्कर का। अगर आप लोगों को 605 या 604 इस्तेमाल करना है तो आप वेल एंड गुड, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा, इब्तिदाई साहब, मुसन्निफ, ठीक है, माखुज और सिनफ अदब। ये सिनफ अदब वाला जो है ये आप लोग छोड़ भी सकते हो, लाजमी नहीं कि आप लोग इसका लिखें बस, लेकिन मुसन्निफ का नाम और माखुज आप लोगों ने लाजमी देना है इसका, ठीक है। ये आप लोगों का होगा सबक का खुलासा का तरीका। ये स्टूडेंट्स मैं आपने जो व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है उसके अंदर भी शेयर कर दूंगा, तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन वगैरह होगी तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर की। तो आप लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ये जो गेस्ट पेपर है कौन कौन से बोर्ड्स के लिए, लाहौर के लिए, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खां के लिए है, ठीक है, ये गेस्ट पेपर। तो इन तमाम बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स इस गेस्ट को लाजमी तैयार करके जाएं। अहम तरीन इशात की पहले बात करेंगे। नज्म साइड पर मैंने नज्मों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पर हम देखें तो मैंने वो शेयर नंबर बताए हुए हैं, बंद बताए हुए हैं जो आप लोगों की बुक्स में होंगे। जैसे नात का मोस्ट इंपोर्टेंट बंद नंबर की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, बंद नंबर की बात करें तो 1 2 5 और 6 वाला। इस तरह किसान 1 2 4 5 और 6 वाला। जीवे जीवे पाकिस्तान 1 2 3 ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। फातिमा बिनते अब्दुल्ला 2 4 5 6 7 8 ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। गजल की बात करें तो गजल के अंदर मुसीबत भी राहत फिजा होगी 1 2 3 4 ये वाले स्टूडेंट्स करके जाने। स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स ये तमाम तरह इंपोर्टेंट है और इनको आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी तैयार करके जाना है। फिर हम बात कर लेते हैं अहम पैराग्राफ की तशरीहात की, यानी कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम कौन से पैराग्राफ की तशरीह को पढ़ कर जाएं ज्यादा से ज्यादा। तो सबक नंबर 1 की बात करें तो आलम की मौत, उसके बाद मिर्जा साहिब, नेक्स्ट मौत बरहक है, फिर मिर्जा साहिब की अलालत। फिर सबक नंबर 2 के हम देखें तो ये 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों को आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। सबक नंबर 3 की बात करें तो एक पैराग्राफ ये है, एक ये और एक ये, टोटल 3 है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबक नंबर 4 की बात करें तो एक ये और एक ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। इनको यानी कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी पढ़ कर जाना है, इनको तैयार करके जाना है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स बहुत ईजी से समझते हैं पेपर को और काफ़ी चीज़ें वो गलत कर जाते हैं पेपर के अंदर, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है रिलैक्स नहीं रहना, आप लोग ने चीज़ों को पढ़ कर जाना है और अच्छे तरीके से पेपर को आप लोगों ने लिख कर आना है। राइटिंग पर अपनी तवज्जो देनी है आप तमाम स्टूडेंट्स ने। सबक नंबर 5 की बात करें तो ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। सबक नंबर 6 की बात करें तो एक पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, एक ये, टोटल 2। सबक नंबर 7 की बात करें तो एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबक नंबर 8 की बात करें एक ये है, ये और एक ये। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। उसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी का ही हिस्सा है और ये भी उसी का हिस्सा है। सबक नंबर 9 की बात करें तो एक ये और ये 2 इंपॉर्टेंट है। सबक नंबर 10 की बात करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। इसी तरह स्क्रीन पर आप लोगों को जितने नजर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के मुख्तसर जवाबात। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो आपको बताता चलूँ, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इनको भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ में ग्रुप जो बना रखा है व्हाट्सएप चैनल उसके अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इनको लाजमी पढ़ कर जाना, तैयार करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद अब देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन से आ जाते हैं। ये सबक हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम असबाक के खुलासा जात। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साइड पर है और अहम यानी कि इंपॉर्टेंट इस साइड पर है। तो आप देख सकते हैं नामदेव माली, परिस्तान की शहजादी, चुगलखोर, मलम्मा, और इस साइड पर देखें तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मिर्जा मोहम्मद सईद, इस्तंबुल, तश्कील पाकिस्तान, अली बख्श। तो ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं असबाक के स्टूडेंट्स, तो इनको आप लोगों ने लाजमी पढ़ते जाना है। अहम तरीन मज़मीन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़मीन जो हैं
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितनी दफ़ा आया हुआ है? 18 दफ़ा आया हुआ है बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स। वक्त की पाबंदी 16 दफ़ा आया हुआ है, यौम आज़ादी 14 दफ़ा आया हुआ है, और अल्लामा इकबाल 13 दफ़ा आया हुआ है, बरसात का मौसम 13 दफ़ा, शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क 13 दफ़ा, तलीम नस्वा 12 और मेहनत की बरकतें 11 दफ़ा आया हुआ है स्टूडेंट्स। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है 11 दफ़ा, वालिदैन के साथ उसने सलूक हिब्बुल वतनी 10 मरतबा आया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन पर अच्छे से गौर करना है, को पढ़ कर जाना है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अब मरूजी की बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मरूजी के लिए हर सबक नज़्म और गज़ल के मशक़ी सवालात और पास पेपर्स लाजमी तैयार करें, ठीक है। और ग्रामर के लिए आप लोगों ने कौन सी चीज़ें तैयार करनी है? इसमें नकरा, मार्फे की इकसाम, फेल की पहली 6 इकसाम और फेल माजी तैयार करना है आप तमाम स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आप तमाम स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं अपने चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल का लिंक जो होगा वो मैं स्टूडेंट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उस चैनल को ज्वाइन करना है। उसके अंदर जो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स को काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।